नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, जिसने तकदीर मुकर्रर की और सीधी राह दिखाई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो तकदीर पर ईमान है। अल्लाह ताला ने तकदीर को मुकर्रर किया और हमारा ईमान होना चाहिए तकदीर पर, और हमें तकदीर के मामले के ऊपर किसी किस्म का शिकवा नहीं करना चाहिए। तकदीर पर ईमान, यही मेरा आज का मौजू है। अब तकदीर जो है वो अल्लाह ताला ने लिखी है। जितने भी इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी आएंगे, उन सब की तकदीरों का फ़ैसला अल्लाह ताला करेंगे। अल्लाह ताला लिख चुके हैं तकदीरें सबकी। जब हम माँ के पेट में होते हैं, हमारी उम्र भी वहाँ पर लिख दी जाती है। हम नेक होंगे या बद, ये भी लिख दिया जाता है। हम यहाँ पर कितना रिज़्क़ खाएंगे, ये भी लिख दिया जाता है। कहाँ पर हम फोत होंगे, हमारे लिए ये भी लिख दिया जाता है। अब जो हमारे माशरे में सवाल किया जाता है ना, सवाल ये किया जाता है कि जब पहले ही तकदीर में सब कुछ लिखा है तो फिर हमारे अमल क्या हैं? फिर हमारे तो पहले मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि ये मैं गुनाह करूंगा, मेरी पहली किस्मत में ये लिखा हुआ है कि मैं ये अच्छाई करूंगा, मेरी तो पहली किस्मत में ये लिखा हुआ है कि मैं नेकी करूंगा, मेरी तो पहली किस्मत में ये लिखा हुआ है कि नुकसान होगा। तो फिर हमारे अमाल किधर गए? लोग ये बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहले एक बात को आप समझ जाएं कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, वो गैब का इल्म रखने वाला है। आज मैं अभी 10 मिनट बाद या घंटे बाद या 5 घंटे बाद क्या करूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अल्लाह को ये पता है कि मैं अभी घंटे बाद या 5 घंटे बाद क्या करूँगा। मुझे ये नहीं पता कि आज के 1 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं क्या करूँगा या आप क्या करेंगे, लेकिन आलिमुल गैब जो मेरा अल्लाह है, जो हमारा अल्लाह है, वो ये जानता है कि हम 1 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या करेंगे। ये अल्लाह को पता है, इसलिए वो पहले ही लिख देता है। इस बात को समझें, उसने हमारी तकदीर को लिख दिया हुआ है। उसका इल्म इतना ज़्यादा है, उसका इल्म इतना मुकम्मल है कि उसको पहले ही पता होता है कि इस बंदे ने 5 साल बाद 10 साल बाद क्या करना है, वो पहले ही लिख देता है। ये है तकदीर। अब हम कहते हैं कि वो तो पहले लिखा गया, जो मैं बुराई करूं या गुनाह करूं या नेकी करूं, ये तो मेरा पहले लिख दिया गया है। मेरे भाई, अल्लाह को पता था, अल्लाह को पता है कि हमने क्या करना, उसने पहले लिख दिया। इस चीज़ को समझें। हमने जो नेकी करनी है, अल्लाह को पता था कि इसने साल बाद नेक हो जाना है, इसने साल बाद नमाजें शुरू कर देनी है, इसने साल बाद मस्जिद में जाना शुरू कर देना है, इसने साल बाद झूठ बोलना ख़त्म कर देना है, इसने साल बाद हलाल कमाना शुरू कर देना है। अल्लाह को पहले ही पता था, इसने लिख दिया। ये तकदीर है। और हम कहते हैं कि ये तो पहले लिखा हुआ, तो हमारे अमल से क्या होगा? मेरे भाई, आपने जो अमल करना है वो अल्लाह ताला को पहले ही पता होता है। वो तकदीर वो आपकी लिख दी जाती है। इसलिए तकदीर पर ईमान हम सब के ऊपर लाजिम है कि हम तकदीर पर ईमान रखें और इस मामले में अल्लाह ताला से शिकवे ना करें, बिल्कुल भी शिकवे ना करें। कि अब यहाँ पर हमारे माशरे में किस किस्म के अल्फाजों को बोला जाता है? मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ही ये होता है, मेरा ही नुकसान होता है, मेरे साथ ही धोखा होता है, मेरे साथ ही सारे मामलात होते हैं, क्या मेरा ही घर मिला था, क्या मैं ही मिला था। ऐसे ऐसे शिकवों वाली बातें, ऐसे ऐसे गलत अल्फाज, ऐसे ऐसे गलत बातें की जाती हैं। मेरे भाइयों, ये आपको ज़ेब नहीं देता। इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम अल्लाह ताला से शिकवा करें कि मेरी किस्मत ख़राब है।
हमारी किस्मत के फैसले तो अल्लाह ने करने हैं, हमारी तकदीरों के फैसले तो अल्लाह ने करने हैं। हम कौन होते हैं अल्लाह ताला को ये कहने वाले कि मेरी किस्मत खराब, मेरी तकदीर में ये गलत लिखा हुआ है। अल्लाह ताला गलत लिख ही नहीं सकता, अल्लाह ताला हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, अल्लाह ताला गलत फैसले कर ही नहीं सकता। हमारे कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अल्लाह से शिकवे करें। मेरे भाइयों, ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। अपनी तकदीर पर राज़ी हो जाएं। आप जैसे भी रह रहे हैं, आपके अल्लाह मैं तुझसे राज़ी, अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। हम तो इतने गुनाहगार हैं, हम तो इतने ख़ताकार हैं, हम तो इतने दुनियादार हैं, हम तो दुनिया में ही दुनिया के ही होके रह गए। यहाँ पर हम देखते हैं हमें गाड़ी मिल जाए, हमें बंगला मिल जाए, हमें कारोबार मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, इस मामलात में हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं। मस्जिदों में जाना छोड़ देते हैं, हम जमात के साथ नमाजें छोड़ देते हैं, हम शादियों में चले जाएं, वहाँ पर नमाजें छूट रही हैं, हम शॉपिंग मॉल चले जाएं, वहाँ पर नमाजें छूट रही हैं, हम खेलों के मैदान में चले जाएं, वहाँ नमाजें छूट रही हैं, हम बिजनेस मीटिंग करनी शुरू कर दें, वहाँ नमाजें छूट रही हैं। ऐसे ऐसे अमल कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो रहे हैं, नमाजों से गाफिल हो रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला हमें फिर भी भूखा नहीं सोने देता। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि मेरी किस्मत खराब, मेरी तो तकदीर गलत लिखी है। हमें कोई हक नहीं पहुँचता मेरे भाइयों। अब जब इंसान की तकदीर को अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया है, क्योंकि उसको पता था कि आपने क्या करना है, आगे आप क्या करेंगे, आप 50 साल बाद क्या करेंगे, आपने कब यहाँ से रिज़्क़ अपना मुकम्मल कर कर यहाँ से वफ़ात पाकर आपने जब दोबारा कब्र पे चले जाना, अल्लाह को सब पता है। आगे हमारे साथ क्या होगा अल्लाह को सब पता है। यकीन जाने अल्लाह का इल्म इतना ज़्यादा मुकम्मल है, इतना परफेक्ट है, इतना सही है कि उसको सब पता है कि हमने क्या करना है, लेकिन हमें नहीं पता। अल्लाह अकबर, इस बात पर अपना ईमान बना लें। अब जो दुआ है वो तकदीर को बदल देती है। ये कहा जाता है जी दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है। लोग आपस में कहते हैं जी हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, दुआ तकदीर को बदल देती है। कोई भी चीज़ अगर तकदीर को बदल सकती है तो वो दुआ है। इसकी दलील ये है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनसे नाराज़ होकर चले गए और मछली के पेट में चले गए, क्योंकि वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर गए थे, वो उनके लिए आजमाइश थी। और यहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनको एहसास हो गया कि हमारा नबी जो हमसे नाराज़ होकर चला गया है। अब क्या हुआ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में जब गए, उनको एहसास हो गया कि मुझसे गलती हो गई है। अब देखें समुंदर के अंधेरे हैं, समुंदर की तन्हाइयाँ, उसके अंदर एक अल्लाह का बंदा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर, फिर मछली के पेट का अंधेरा, फिर मछली की पेट की गहराइयाँ, वहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हो जाता है कि मैं अल्लाह की इजाज़त के बगैर ही आ गया। अल्लाह ताला ने मुझे अभी कहा नहीं था कि मैं वहाँ से चल पड़ूँ या उनको छोड़कर आ जाऊँ। अब एहसास हो गया, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वहाँ पर तस्बीह करनी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि मेरी अमानत मुझे वापस दे दे। हालांकि मछली को हुक्म था कि क़यामत तक ये अमानत को रखना है। अल्लाह अकबर। देखें अल्लाह ताला ने फरमाया अगर यूनुस मेरी तस्बीह को बयान ना करता, मुझसे माफ़ी ना मांगता, तो क़यामत तक मछली के पेट में रहता। अब देखें दुआ की उनकी वो जो मामला जो क़यामत तक उन्होंने रहना था वो बाहर आ गए। अब आप मेरी बात सुने, अल्लाह ताला को ये भी पता है कि ये बंदा तौबा करेगा या इसकी दुआ की वजह से इसकी तकदीर बदल दी जाएगी। अल्लाह को पहले भी यही पता, और ये लिख दिया गया कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पे दुआ करेगा और उसकी दुआ की वजह से इसका फ़ैसला बदल दिया जाएगा। अल्लाह ताला का इल्म इतना कामिल है, इतना परफेक्ट है, इतना मुकम्मल है कि अल्लाह ताला ने पहले तकदीर में लिख दिया था कि फ़लाँ बंदा दुआ मांगेगा तो उसको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये ना सोचा करें हम दुआ क्यों करें। अब कई लोग कहते हैं हम दुआ क्यों करें, ये तो हमारी जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, अगर ये लिख दिया गया है कि आप ये दुआ मांगेंगे और आपको ये चीज़ मिलेगी, तो ये आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने तकदीर में पहले लिख दिया कि फ़लाँ जगह फ़लाँ वक्त में फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पे दुआ करेगा और इस दुआ की वजह से उसको ये चीज़ दे दी जाएगी। ये आपकी तकदीर में अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया, क्योंकि अल्लाह को पहले ही सब पता है। वो आलिमुल गैब है, वो गैब का इल्म रखने वाला है। तो मेरे भाइयों ये चीज़ ना सोचा करें कि हम दुआ ना करें, हम नेकी ना करें, हमारे तो पहले कुछ लिखा है। अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया कि आप क्या करेंगे।
آپ کو اختیار دے دیا دنیا میں، آپ نیکی کا راستہ اختیار کریں یا برائی کا، اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جائے گی، برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اب وہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم، ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا نبی ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ سب ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اللہ سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ وہاں پر بوڑھے بھی، وہاں پر بچے بھی، وہاں پر جوان بھی، وہاں پر عورتیں بھی، سب رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، اللہ کے آگے رو رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے اپنے نبی کو ناراض کر دیا، اللہ ہم نے تجھے ناراض کر دیا۔ وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے جن سے عذاب کو ٹال دیا گیا، ان کے استغفار کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ معافی مانگے گی، وہ روئے گی، گر گرائے گی، تو میں اس کا عذاب ٹال دوں گا۔ اللہ کو یہ پہلے ہی پتا تھا، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اس کو سارا پتا ہوتا ہے، اس لیے وہ تقدیر کے فیصلے پہلے لکھ دیتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیں اور اس پر ایمان رکھیں، اور اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، اگر دل کا سکون نہیں نہ ملتا پیسے سے، تو یہ چیز کی دلیل ہے کہ سکون صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لگنے میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنے سے سکون ملے گا۔ آج امیر لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جو مسجدوں میں نہیں جاتے، ان کو نیند کی گولیاں کیوں کھانی پڑتی ہیں؟ آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں، اور اس کے آپ برعکس اس کے آپ مقابلے میں دیکھیں ایک جھونپڑی میں رہنے والا، جو اللہ کے حکم کو ماننے والا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، وہ سکون سے جھونپڑی پہ سوتا ہے۔ اس کے پاس اے سی بھی نہیں ہوتا گرمیوں میں، اس کے پاس سردیوں میں ہیٹر بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس دل کا سکون ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنے والے کو سکون ملتا ہے۔ پیسے سے سکون نہیں ملتا، کروڑ اور اربوں پتی ہونے سے سکون نہیں ملتا، یہ فارم ہاؤسز بنانے سے سکون نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ جو قسمت کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں۔ آپ کسی پہ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ، اس کی قسمت میں اتنا پیسہ، میری قسمت میں کچھ نہیں۔ آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو زیادہ دے رہا ہے نا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کم دے رہا ہے نا، تو یہ نہ سمجھے اللہ آپ سے ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ سے بہت راضی ہو، وہ مزید چاہتا ہو کہ میرا بندہ میری طرف مزید آئے، مزید میرا ذکر کرے، مزید مجھ سے دعائیں کرے۔ میرے بھائیوں، مال آزمائش بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بالکل نہ سوچا کریں کہ فلاں کی قسمت میں اتنا پیسہ کیوں ہے، میری قسمت میں اتنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تقدیر کے فیصلے، یہ قسمت کے فیصلے، ان کے اوپر کبھی شکوے شکایت نہ کیا کریں، کبھی کوئی شرکی الفاظ نہ بولا کریں، کبھی کوئی ایسے الفاظ نہ بولا کریں جن کا غلط الفاظوں کا غلط مطلب ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا، جو تقدیر میں لکھ دیا، اس کو مانا کریں، دعائیں کیا کریں، آپ دعائیں کیا کریں، آپ نمازیں پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔